जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीमों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। आपको बता दें कि बाबा की तलाशी में कई राज्यों में छापेमारी जारी है। आश्रम के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। तो आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो तलाशी अभियान चला रही है, ढूंढने की कोशिश। लुकआउट, आपको बता दें कि नोटिस भी देखना होगा क्योंकि जो तलाशी अभियान है वो काफी तेज हो गया है। लुकआउट सर्कुलर भी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिया गया है। तो आपको बता दें कि ढूंढने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बाबा की तलाश में राज्यों में छापेमारी की जा रही है और जो लुकआउट सर्कुलर है वो भी जारी कर दिया गया है चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ। लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि सफलता कब मिलती है और कब ये पकड़ में आते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है, कहा यह जा रहा है कि उससे भी छेड़छाड़ की गई है। हालांकि क्या छेड़छाड़ की गई है और किस तरीके से ये पूरा मामला जो सामने आया है उसमें देखना होगा, क्योंकि अब देखिए अगर सीसीटीवी से फुटेज से छेड़छाड़ की गई है मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश है। बताया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उपयुक्त सेक्शंस में दर्ज हो चुकी है और फोर्जरी की सेपरेट सेक्शंस में दर्ज हुई है और सेक्सुअल हरासमेंट की एक अलग कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। बहुत ही दुखद हादसा दिल्ली के वसंत कुंज से आ रहा है, जहां एक सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट लड़कियों पे 16 विक्टिम्स थे, 16 स्टूडेंट्स थे जिन पे सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। ये हम उसी के इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं। सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट स्वामी चित्तानंद सरस्वती, जो पार्थ सारथी के नाम से भी जाने जाते हैं, को दिल्ली पुलिस के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कई फीमेल स्टूडेंट्स द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगने के बाद पुलिस ने बुक किया है। इस मामले में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। अगर आप देख सकते हैं, ये श्रीशम रिसर्च फाउंडेशन, जो कि श्रीशम भारती के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से कंप्लेंट सबसे पहले 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। सोर्सेज के मुताबिक सरस्वती इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 35 फीमेल पीजीडीएम स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप से स्टेटमेंट्स लिए गए, जो श्री श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़े रहे थे। इनमें से 17 स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि सरस्वती ने अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया, ऑब्ससीन लैंग्वेजेस भेजे और अनवांटेड फिजिकल एडवांटेज किए। ऑफिशियल ने यह भी बताया कि कुछ फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने स्टूडेंट्स पर उनकी डिमांड पूरी करने का प्रेशर भी डाला और बीएनएस के रेलेवेंट प्रोविजंस के तहत केस रजिस्टर किया गया है और 16 विक्टिम्स ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया। इन्वेस्टिगेशंस में इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक वॉल्वो गाड़ी मिली जिसमें फॉर्ज डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी, जो अलेजिडली, अगर बात करें, सरस्वती यूज करते थे। अलग एफआईआर भी 25 अगस्त को दर्ज की गई और व्हीकल सीज कर ली गई। और अभी रेड्स और सर्विलेंस के बावजूद सरस्वती अभी भी अरेस्ट से बचे रहे हैं। वो अभी भागे हुए हैं, उनको भगौड़ा घोषित किया गया है और अभी अथॉरिटीज़ भी देख रहे हैं। उसके अलावा अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज़ उनको पकड़ने के लिए अभी भी कोशिश कर रही है, उनको नैब करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए अभी भी सारी जो बंदोबस्त है वो की गई है। पर बहुत ही एक दुखद दास्तां हादसा दिल्ली के वसंत कुंज एरिया से यही इंस्टीट्यूट से आ रहा है, जहां 16 विक्टिम्स थे, 16 जो फीमेल स्टूडेंट्स थे, उनको सेक्सुअली हरास किया गया है। मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। जावेद, देखिए ये पूरा मामला जब सामने आया तो कई सारे सवाल थे। बहरहाल अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया, कई राज्यों की पुलिस जो है वो भी ढूंढ रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अब तक? और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कई टीमें बनाई गई हैं जो इस वक्त बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाबा चैतन्य सरस्वती की तलाश में जुटी हुई है। और इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में लेकर उनसे इस पूरे बारे में पूछताछ की जा रही कि आखिर इस वक्त बाबा कहां हो सकता है। कुछ टीमें जो है वो दिल्ली के भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा को लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि देखिए 5 मामले जो हैं बाबा के खिलाफ जो है सामने आए, जिसमें डिफेंस कॉलोनी, वसंत कुंज नॉर्थ,
इसके साथ ही यूएन नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो नंबर प्लेट को लगाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उस गाड़ी को भी लेकर एक फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज हुआ है और कुल मिलाकर 5 मामले जो है बाबा के खिलाफ दर्ज है। देखिए 4 अगस्त को दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी स्कूल इंस्टीट्यूशन के एक शख्स की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि बाबा इस तरीके की जो है महिलाओं के साथ वहां काम करने वाली और लड़कियों के साथ जो है बुरा बर्ताव करता है, अश्लील बातें करता है, अश्लील हरकतें करता है, कई मैसेजेस जो है वो लड़कियों को भेजता है। जिस तरीके का जो चैट अभी सामने आया उसको लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी जो चैट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसलिए अभी कुछ भी कहना इनिशियल होगा। लेकिन जिस तरीके से चैतन्य सरस्वती ने अपने नाम को भी चेंज कराया था और उसका भी जो ठीक है जावेद, हम बातचीत करने की आपसे कोशिश करेंगे, नेटवर्क इश्यूज हैं, लेकिन आप देखिए ये पूरा मामला अब सामने आया है और लगातार कई टीमें बनाई गई हैं और कहा जा रहा है कि आश्रम के जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी छेड़छाड़ की गई है। मतलब आप समझ लीजिए कि सीसीटीवी से अगर छेड़छाड़ की गई है तो कहीं ना कहीं जो सच है उसे छुपाने की कोशिश है। हालांकि अब जब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, सर्कुलर जारी किया गया है, तो अब खोज हो रही है और लगातार अगर ढूंढे जाते हैं तो फिर देखना होगा कि क्या कुछ वो सवाल होंगे और उन सवालों का क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर लगे हैं और उन सवालों का जवाब इनके पास क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जो चैतन्य सरस्वती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, ऐसे में अब देखिए जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी बड़े हैं और जिस तरीके से वो आरोप लगाए गए हैं, ऐसे में देखना ये है कि आखिरकार ये है कहाँ पर। इसलिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है क्योंकि लगातार जो टीमें हैं वो ढूंढ रही है। और जावेद लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और कहीं ना कहीं अब तो बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है, मतलब कि कुछ सच जो है उसे छुपाने की कोशिश की गई है। अब जरूरत इस बात की भी होगी पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती कि जो वो सीसीटीवी फुटेज जो जहां पर जो मिल पाए कम से कम उसे हासिल किया जाए, क्योंकि वो एक मजबूत कड़ी हो सकती है इस पूरे केस में। देखिए सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, बाबा को लेकर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और बाबा को लेकर अब तक जो खुलासा हुआ है कि 5 मामले बाबा के खिलाफ दर्ज हैं। अभी के मामले से पहले 2009 में डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली में ही छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। साल 2016 में वसंत कुंज के थाना इलाके में इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने छेड़छाड़ यानी कि मॉलेस्टेशन का मामला दर्ज कराया था। साल 2025 इसी साल एक मठ के साथी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसी साल 2025 में जो लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया है उसको लेके बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और एक एफआईआर जो है वो फर्जी नंबर प्लेट यानी कि एम्बेसी के नंबर को यूज करने को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है। देखिए कुछ कंटेंट जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस कंटेंट को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि बाबा पर यह आरोप है कि पिछले 16 साल से वो सीरियल ऑफेंडर था। वो कहीं ना कहीं जो महिलाएं, जो छात्र और वहां काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम करता था और कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं जो हैं जो वहां की वर्किंग है वो सामने नहीं आई, लेकिन लड़कियों ने हिम्मत करके दिल्ली पुलिस को उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। बाबा अकेला, क्या बाबा अकेला इसमें शामिल है या बाबा के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसको भी लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो पूरे इंस्टीट्यूट को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सीसीटीवी में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, मौके से इंस्टीट्यूट से तमाम उस डीवीआर को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया, अपने हैंडओवर ले लिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि बाबा जिस तरीके से जो कंटेंट लिखता था, जो लड़कियों को और छात्राओं